अयोध्या में महिलाओं की सभा। विश्व मांगल्य की अवध प्रांत की 2 दिवसीय बैठक वैदेही नगर में संपन्न हुई। बैठक में विश्व मांगल्य सभा के सभाचार्य पूजनीय जितेंद्र नाथ महाराज एवं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्षेत्र सह संपर्क प्रमुख मनोज हुए शामिल। बैठक में संगठन के कार्यों के कई बिंदुओं पर हुई विशेष चर्चा। देश में विश्व मांगल्य सभा की विशेष महत्व है। विश्व मांगल्य सभा संगठन राष्ट्र हित कार्यों के लिए किस तरह तैयार है, इस पर किया गया मंथन। सभाचार्य पूजनीय जितेंद्र नाथ महाराज ने कहा, विश्व मांगल्य सभा संगठन भारत देश में महिला संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। भारत में 65 करोड़ माताओं के मातृत्व विकसन और मातृ निर्माण की प्रक्रिया में अग्रसर हो रहा है। कांग्रेस द्वारा जिस तरह से सनातन को टारगेट किया जा रहा है, राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल भी खड़े किए हैं, उस पर जितेंद्र नाथ महाराज ने राहुल गांधी को नसीहत दी। राहुल गांधी को श्री राम के बारे में सोच समझ कर बोलना चाहिए। भारत के 90 करोड़ हिंदुओं का सम्मान करें, इसका नाम लेकर भारत की सुबह होती है। राहुल गांधी को राम जी का चिंतन और अभ्यास करने की ज़रूरत। बैठक में राष्ट्र महासचिव प्रियंका शुक्ला सहित अवध प्रांत के विभिन्न जिलों से बहनें हुई शामिल। महीना 1 साल के बाद क्या हुआ? 1 साल के बाद परिस्थिति ये हो गई कि वहाँ के सभी साधु संत हटाए गए, देवस्थान हटाए गए, धर्मस्थल हटाए गए और यहाँ 2 दिन की आज और कल विश्व मांगल्य सभा की अवध प्रांत की बैठक शुरू है। ये बैठक माने विश्व मांगल्य सभा जिस उद्देश्य से काम कर रही है कि हर परिवार में एक सुसंस्कारित, एक सक्षम मातृत्व का निर्माण होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर अभी अवध प्रांत में संगठन की रचना आगे बढ़ेगी, इसका नियोजन होगा। इसलिए यहाँ 5 जिलों से कार्यकर्ताएं उपस्थित है। 30 की संख्या में सभी यहाँ एकत्रित आई है और अभी अपने अपने जिले में जाकर विश्व मांगल्य सभा का कार्य आगे किस तरीके से बढ़ाना है, इसका यहाँ 2 दिन में नियोजन होगा। अच्छा, ये उद्देश्य क्या रहता है? तो अगर आप देखें तो परिवार को किस तरीके से समृद्ध बनाना है और सरकार के कार्यों को अगर देखें तो क्या उसको भी लेकर भी यहाँ चर्चा होती है? ऐसा है कि देश का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र अगर कुछ है तो वो है परिवार संस्था, और परिवार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका परिवार के माँ की होती है। तो जिस घर में एक अच्छी माँ है उस घर का भविष्य निश्चित ही अच्छा होता है। तो हम प्रैक्टिकल एक चीज़ समझ सकते हैं कि 30 साल की नौकरी के लिए अगर हम 25 साल एजुकेशन लेते हैं तो इन्हीं 25 सालों में जब एक लड़की ब्याह करके किसी घर में जाती है तो उस घर में मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी की बहू हूँ, मैं होने वाले 2 बच्चों की माँ हूँ। उस नाते मैंने परिवार को कैसे निर्माण करना चाहिए, ना इसका कभी चिंतन होता है, ना इसका कभी प्रशिक्षण होता है। तो विश्व मांगल्य सभा ने यही सोचा है कि भले ही एक स्त्री डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन 5 बजे जब वो दहलीज के अंदर आती है तो वो एक माँ है। तो उसकी सबसे प्रथम भूमिका ये परिवार निर्मिति की है, एक संतान निर्मिति की है। तो माँ इस नाते उसका विचार विकास व्यक्तित्व पर विश्व मांगल्य सभा काम करती है। ऐसा है जिसको भारत की संस्कृति, भारत के अतीत इतिहास का स्मरण है, चिंतन है, वो राम जी के बारे में क्या कहना चाहिए इसके बारे में सोच कर बोलता है। राहुल जी उसका अभ्यास करें, चिंतन करें, स्मरण करें और भारत में 90 करोड़ बसे हुए हिंदुओं का सम्मान, आदर और उनकी आराध्य देवता राम, वो भी एक इस भारत के कौशल साम्राज्य के सम्राट थे और भारत को, रचनात्मक भारत को संस्कार, संस्कृति, पुरुषार्थ, भक्ति की परंपरा देने के लिए उन्होंने भी काम किया है। इसलिए भारत के इतिहास का एक हिस्सा प्रभु रामचंद्र जी के नाम से है, जिसका परिणाम, जिसका नाम ही सुबह उठकर भारत का नागरिक लेता है, उसके संबंध में उन्होंने थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। यदि ऐसा है, ऐसा वो कहते हैं तो अभ्यासपूर्वक उन्होंने बात करनी चाहिए। बाकी उनका भाग्य उनके प्रत्यर्थ हम सौंपते हैं, लेकिन राम जी का चिंतन और अभ्यास करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे आपके प्रश्न के ऊपर लगता है। अभी उनका जिस तरीके से बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसमें जो फिल्मी कलाकार आए थे वो डांस करने वाले थे, उस तरीके की चीज़ें करके कह के एक भारत 14 विद्या 64 कलाओं से मंडित देश है। 14 कला 64 विद्या जिनमें जिनमें है वो सब भारत के नागरिक है और उसका वहन करने वाले संस्कृति के वाहक है। इस कारण हर किसी को राम मंदिर में जाकर अपना भाव प्रकट करने का अधिकार है और उस अधिकार के तहत ही वो आए थे, आएंगे और आते रहेंगे।
इसलिए उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी कारण मैंने कहा कि अपने भारत के संस्कृति परंपरा का चिंतन मनन उन्होंने करना चाहिए, बाद में उनको ही इसके प्रश्न के उत्तर मिल जाए।